उन्होंने कहा कि उन्होंने उसी क्षण कैच लेने का फैसला कर लिया जब उन्होंने देखा कि लॉन्गन पर रोहित शर्मा गेंद को नहीं पकड़ पा रहे हैं। सूर्यकुमार यादव जानते थे कि उन्होंने रस्सी को नहीं छुआ है और उन्होंने उसी क्षण कैच लेने का फैसला कर लिया जब उन्होंने देखा कि रोहित शर्मा लॉन्ग की तुलना में लॉन्गन पर गेंद से अधिक दूर हैं। चर्चा का विषय वह कैच था जिसे उन्होंने अंतिम ओवर में डेविड मिलर को आउट करने के लिए लिया था, जिससे भारत की 2-0 विश्व कप फाइनल में स्थिति बदल गई। सूर्यकुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, रोहित भाई आमतौर पर लॉन्गन पर कभी नहीं खड़े होते हैं, लेकिन उस समय वे वहां थे। इसलिए जब गेंद आ रही थी, 1 सेकंड के लिए मैंने उनकी ओर देखा और उन्होंने मेरी ओर देखा। मैं दौड़ा और मेरा लक्ष्य गेंद को पकड़ना था। उन 4 से 5 सेकंड में जो कुछ भी हुआ मैं उसे समझा नहीं सकता। क्या कैच साफ था? क्या सूर्यकुमार का पैर विज्ञापन स्कर्टिंग से टकराया था? अब तक रिप्ले अनिर्णायक रहे हैं। जब मैंने गेंद को खेल के मैदान के अंदर ऊपर की ओर धकेला और कैच लिया तो मुझे पता था कि मैंने रस्सी को नहीं छुआ है, उन्होंने कहा। मैं केवल एक चीज के बारे में सतर्क था कि जब मैंने गेंद को वापस अंदर धकेला तो मेरे पैर रस्सी को नहीं छुए। मुझे पता था कि यह एक फेयर कैच था। पीछे मुड़कर देखें तो कुछ भी हो सकता था। अगर गेंद 6 रन के लिए जाती तो समीकरण 5 गेंद 10 रन होता। हम अभी भी जीत सकते थे, लेकिन अंतर कम होता। सूर्यकुमार ने इस तरह के कैच लेने के पीछे की विधि का खुलासा किया। साथ ही फील्डिंग कोच टी दिलीप को हर मैच के बाद फील्डिंग मेडल की शुरुआत करके पूरे ग्रुप को प्रेरित करने का श्रेय दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि हर कोई मैदान पर कुछ अतिरिक्त करना चाहता है। मैंने जो कैच लिया, मैंने हवा के आधार पर अलग अलग मैदानों पर इसका अभ्यास किया है, उन्होंने कहा। मैं थोड़ा चौड़ा खड़ा था क्योंकि हार्दिक पांड्या और रोहित भाई ने वाइड यॉर्कर के लिए फील्ड लगाई थी और मिलर ने सीधा हिट किया था। मेरा दिमाग साफ था कि मुझे इसे पकड़ना है चाहे कुछ भी हो। खेल से एक दिन पहले हम एक गुणवत्तापूर्ण क्षेत्ररक्षण सत्र करते हैं, जहां 10 से 12 मिनट के लिए हमारे पास 10 से अधिक हाई कैच, फ्लैट कैच, डायरेक्ट हिट, स्लिप कैच होते हैं। कल का कैच वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल था। सूर्यकुमार ने कहा कि ऐसा संतुलन और चपलता उनकी फिटनेस पर काम किए बिना संभव नहीं थी। उन्होंने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक 4 महीने खेल से दूर बिताए, खेल हर्निया और टखने की चोट से उबरने के लिए। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने फिटनेस आहार के हिस्से के रूप में वजन कम करने पर काम किया, जिसमें एक पोषण विशेषज्ञ के साथ काम करना भी शामिल था। मुझे याद है कि पिछले अगस्त में मेरा वजन लगभग 93 किलोग्राम था, शायद इसलिए कि मैं बहुत अधिक स्थानीय भोजन खा रहा था, उन्होंने कहा। मैं चोटिल हो गया और फिर हर्निया का ऑपरेशन हुआ। मैं 1 जनवरी से 1 अप्रैल इस साल तक NCAA-BCCI की राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी गया। छुट्टी के दिनों में भी मैं घर नहीं जाता था क्योंकि मुझे पता था कि सोमवार की सुबह मेरा सेशन होगा। मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता था। मैं अपने शेफ द्वारा तैयार किया गया उचित भोजन खाता था। मैं रात 10 बजे सो जाता था और सुबह जल्दी उठ जाता था। अब भी मैंने शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट की मदद से अगले सप्ताह के लिए अपने भोजन का फैसला किया है। वे तय करते हैं कि मुझे रोजाना कितना प्रोटीन और वसा लेना है, मुझे अपने भोजन के साथ कितना पानी पीना है। हमारे पास इसके लिए एक समूह है जिसमें मेरी पत्नी भी है। वे तय करते हैं और मैं बस उसका पालन करता हूँ। इससे मुझे यहाँ मदद मिली। उन्होंने विश्व चैंपियन बनने के उत्साह के साथ उस पल को कैसे जिया। उन 4 से 5 सेकंड में जो कुछ भी हुआ मैं उसे बयां नहीं कर सकता, उन्होंने कहा। मुझे इस पर बहुत प्रतिक्रिया मिल रही है। लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं,
मेरे फोन पर 1000 से ज्यादा बिना पढ़े व्हाट्सएप मैसेज हैं। यह कैच पूरे सोशल मीडिया पर है। मैं आभारी हूं कि मैं खेल के उन 5 सेकंड में वहां मौजूद था। विश्व 2-0 फाइनल के भव्य माहौल में मैच पहले से ही रोमांचक था, चाकू की धार पर झूल रहा था। स्टेडियम में माहौल उत्साहपूर्ण था। दुनिया भर के प्रशंसक अपनी टीमों के लिए चीयर कर रहे थे। इस गहन परिदृश्य के बीच एक ऐसा शानदार पल सामने आया जिसके बारे में आने वाले वर्षों तक चर्चा की जाएगी। सूर्यकुमार यादव का शानदार कैच। भारत एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ था और हर रन के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही थी। दाव इससे अधिक नहीं हो सकता था। विपक्षी टीम अपनी पारी के निर्णायक चरण में थी। उनके मध्य क्रम के बल्लेबाज तेजी से रन बनाने और चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह थे, जो अपनी डेथ ओवर की सटीकता और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। वह गेंदबाजी करने के लिए दौड़े, उनकी आंखें स्थिर थीं और उन्होंने एक फुल लेंथ गेंद डाली जिसमें स्विंग का संकेत था। विपक्ष के सबसे खतरनाक हिटरों में से एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी ताकत से शॉट लगाया। गेंद बल्ले से उछलकर डीप मिडविकेट बाउंड्री की ओर चली गई। ऐसा लग रहा था कि यह निश्चित छक्का होगा। मनोबल बढ़ाने वाला शॉट जो निर्णायक रूप से उनके पक्ष में गति को बदल सकता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सूर्यकुमार यादव डीप मिडविकेट पर तैनात थे, जो अपनी तेज फील्डिंग और एथलेटिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही गेंद को मारा गया, सूर्यकुमार ने गेंद की दिशा की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी आंखें कभी भी गेंद से नहीं हटीं, जो उनके अटूट ध्यान और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। जब उन्होंने कुछ ही सेकंड में एक महत्वपूर्ण दूरी तय की, तो दर्शकों ने अपनी सांस रोक ली। उन्होंने ऐसी गति दिखाई जो असाधारण से कम नहीं थी। जैसे ही सीमा रेखा तेजी से करीब आ रही थी, सूर्यकुमार ने सही समय पर अपनी छलांग की गणना की। उन्होंने खुद को हवा में उछाला, अपने शरीर की हर मांसपेशी को अपनी सीमा तक खींचा। गेंद जो रस्सियों को पार करने के लिए नियत थी, हवा में उनके फैले हुए हाथ से टकराई। कूदने का समय, उनके हाथों की स्थिति और कैच को अंजाम देने के लिए आवश्यक विशुद्ध एथलेटिकिज्म सभी त्रुटिहीन रूप से संरेखित थे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए हवा में लटके हुए थे। गेंद उनकी हथेली में सुरक्षित रूप से समा गई और जैसे ही वह उतरे, सूर्यकुमार ने सुनिश्चित किया कि वह सीमा रेखा के भीतर हैं। अपनी कलाई के एक चतुर झटके से कैच पूरा किया। भीड़ की चीखें बहरी थीं, जो कि अविश्वास और प्रशंसा का मिश्रण था जो उन्होंने अभी-अभी देखा था। उनके साथी खिलाड़ी उनकी ओर दौड़े, उनके चेहरे खुशी और राहत से चमक रहे थे। यह सिर्फ एक कैच नहीं था, यह मैच का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। विपक्षी टीम हैरान थी, उनकी बेहतरीन योजनाएं व्यक्तिगत प्रतिभा के एक पल से विफल हो गईं। कमेंटेटर, जो अक्सर सबसे कठोर आलोचक होते हैं, अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और इसे विश्व 2-0 फाइनल में अब तक देखे गए सबसे बेहतरीन कैच में से एक बताया। सूर्यकुमार का कैच सिर्फ कौशल का प्रदर्शन नहीं था, यह उनके समर्पण, अभ्यास और सूझबूझ का प्रकटीकरण था। उच्चतम स्तर पर फील्डिंग के लिए सिर्फ शारीरिक क्षमता ही नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता, खेल को पढ़ने और तुरंत प्रतिक्रिया करने की क्षमता की भी आवश्यकता होती है। सूर्यकुमार यादव ने उस एक पल में इन सभी गुणों को समाहित कर लिया। यह कैच टूर्नामेंट की एक परिभाषित छवि बन गया, जिसे हाइलाइट रीलों में अनगिनत बार दोहराया गया और दुनिया भर के क्रिकेट जगत में इस पर चर्चा हुई। इसने आधुनिक क्रिकेट में क्षेत्ररक्षण के महत्व को रेखांकित किया, जहां एक पल खेल के संतुलन को बदल सकता है। विश्व 2-0 फाइनल में सूर्यकुमार यादव का प्रतिष्ठित कैच क्रिकेट के जादू के प्रमाण के रूप में याद किया जाएगा,
जहां शानदार पल खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।